जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। वेदिका के गुजर जाने के बाद आर्या और सादिका के सर पर से छिन चुका है मां का साया। सदमे में है साहिल और शोक में डूबे हुए हैं मंजुला और भूमि। वहीं बड़ी अम्मा दीपक और पुनीश को मिली राहत की सांस। पैर में धंसा हुआ कांटा आज निकल गया पैर से। क्या इसके बाद साहिल अपना लेगा पूरी तरह से भूमि को या खो देगा अपने आप को वेदिका की यादों में? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली। आने वाले हर जन्म में मैं प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब चीजों से सख्त नफरत करने वाला हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जब भी ये मनहूस औरत इस घर में आती है कोई ना कोई तमाशा मैंने नहीं, आपके इस दामाद ने किया। अब तुम्हारी बेटी मेरे पास है तो मेरा बेटा कहाँ है? वेदिका पर लगा रहा है पूरा अग्रवाल खानदान लांछन। ये औरत इतनी चालाक निकली कि दौलत के लालच में हमारी गौरी की बच्ची को लेकर ये चली गई। लेकिन अब है साहिल की बारी एक बड़ा कदम लेने की। अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूँ मैं, पर अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। क्या साहिल मिला देगा वेद को उसकी असली माँ से, या एक बेटे को खुद ही एहसास होने लगेगा इस सच का? वेदिका आंटी, जानिए आपके आ जाने से की अगली। एक नन्हा सा बच्चा था, माँ से अपनी कोई सुराग हाथ ना आया, CCTV भी काम ना आया। आपके आ जाने से की अगली धमाकेदार कड़ी में गणेश महोत्सव के जश्न के बीच वेदिका पहुंच गई है बप्पा के पास अपने खोए हुए संतान से मिलने की गुहार लेकर। लेकिन क्या वेदिका को मिल जाएंगे सबूत कि वेद ही है उसका बेटा, या करना पड़ेगा उसे थोड़ा और इंतजार? वेदिका मांगेगी जवाब अपने सवालों के। इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया? इस बात का सबूत है मेरे पास कि वेद मेरा बेटा है। कटघरे में है इस गहरे राज को दबाने के जुर्म में बड़ी अम्मा, साहिल और भूमि। आप में से कौन था जिसने ये साजिश रची? क्या होगा परिणाम जब खुलेंगे राज अतीत के? जानिए मंगलवार रात 10:30 बजे। क्या हुआ वेद को? वेद घर में नहीं है। वेदिका है फरार वेद को लेकर। अग्रवाल खानदान में है डर और दहशत का माहौल। लोगों ने उठा लिया है फायदा इस मौके का। लेकिन क्या वेदिका है आने वाली मुसीबत से अनजान? जानिए आपके आ जाने से की अगली। मुसीबत में है वेद की जान, तनाव में है अग्रवाल खानदान, मेरी बात बंद कर। हमको हमारा पोता चाहिए किसी भी कीमत पर। और परेशान है भूमि और वेदिका। मौके की नजाकत को समझे बिना भूमि ने ले लिया है एक बड़ा कदम। वेदिका अग्रवाल, अगर आज रात से पहले आपने मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन क्या होगा साहिल और वेदिका का अगला कदम वेद को बचाने के लिए? जानिए आपके आ जाने से की अगली। बार मैं एक हालांकि वेदिका दी देख रही हूँ, वो जो अपने बच्चे को वापस लेकर ही दम लेगी। वेदिका द्वारा दी गई चुनौती से अग्रवाल खानदान पूरी तरह से चौंक उठा है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पर क्या रुकावटें आने वाली हैं वेदिका की लड़ाई में? क्या अग्रवालों के पैसों की ताकत के सामने जवाब दे देगा उसका हौसला? आखिर कब तक चलेगी दोनों माओं की जंग वेद के लिए? लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी है। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दाम पर दिल अगर दिल राजी, लगा दे दाव पर दिल अगर दिल अगर दिल राजी है। अगर दिल राजी है, अगर दिल राजी है, राजी है, राजी है,
कहाँ पागलपन लगा के रखा है तुमने? और सामान लेके कहाँ जा रही हो? इस तरह वेदू को लेकर तुम कहीं नहीं जा सकती हो। बड़ी अम्मा मेरी चुप। बात सुनिए। एकदम चुप। साहिल ने कहा है ना कि सब कुछ संभाल लेगा, फिर जिद काहे पकड़ी हो तुम? जिद नहीं, डर है मुझे बड़ी अम्मा। और अब सबको डरना चाहिए। अगर वेदिका दी मेरे बच्चे को मुझसे ले गई तो क्या खुश होंगे आप लोग? और साहिल ने भी बहुत कोशिश की है बड़ी अम्मा, लेकिन दी नहीं मानी है। अरे नहीं मानेगी तो मनवाएंगे जबरदस्ती, लेकिन उस औरत को जीतने नहीं देंगे हम। ठीक है, तो जब आप उन्हें हरा देना तब मुझे वापस बुला लीजिएगा, लेकिन तब तक मैं नहीं रुकने वाली। वेद! वेदिका ने कर लिया है दृढ़ निश्चय अपने वेद को लौटा लेने का, पर इस लड़ाई में है उसके दो सबसे चहीते हिस्से जिंदगी के, उसके विरुद्ध। अब मैं आपसे बेझिझक लड़ूंगी, क्योंकि अब ये दो माओं की लड़ाई है, यशोदा और देवकी की लड़ाई। एक माँ करेगी हर मुमकिन कोशिश, पर कौन है निशा जिसकी असलियत से हैं सब अनजान। अब देखना है किस्मत का फैसला किस और करती है रुख, माँ यशोदा या देवकी माँ की तरफ। जानिए आपके आ जाने से की अगली। ए लड़की रुक, माथा बता अपना। तू बहुत जल्द किसी अपने को खोने वाली है। हम रुखसार की बहन के देवर हैं और ये भी सच्चाई है कि हम रुखसार के नाम महरम हैं, और सबसे बड़ा सच मासूम की जान खतरे में सर। पर रुखसार के लिए महरम बन सकते हैं। रुखसार के साथ निकाह कर लो और उसे अपनी बीवी बना लो। आजकल कुछ अलग सा देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कुछ बोल रही हैं मुझसे। क्या ये वही बोल रही हैं जो मैं सुन रहा हूँ? देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है मेरे लिए। क्या तुम बाकी कुछ महसूस करती हो मेरे लिए? इससे पहले तो कभी उसे ऐसे नहीं देखा। एक टाइम पर तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी पुराने रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। बहुत प्यार करता होगा उससे। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुप्रिया के कंगन चुराने की? कल्याणी को वो कंगन मैंने दिए थे बेचने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम पर कि तुम्हें ये कंगन बेचने की जरूरत पड़ी? तुम्हारी आई की अस्थियों वाला कलश मेरे पास, लेकिन अगर वो कलश तुम्हें चाहिए तो तुम्हें और साहिब को सब कुछ सच सच बताना होगा। ये माई के लिए है। अतुल जेल में है। अतुल और अनुप्रिया एक दूसरे के संपर्क में है। ना ही इस वाड़े में अतुल का नाम लिया जाएगा, ना ही उससे जुड़ी हुई किसी चीज को प्रवेश मिलेगा। अगले हफ्ते देखिए कि अपनी बहन रेवती को पर्व के जाल से निकालने के लिए गुड्डन पहुंची अक्षत के पास मदद मांगने। क्या अक्षत करेगा गुड्डन की मदद और बचा पाएगा रेवती को पर्व के जाल से? अब क्या नया मोड़ लेगी अक्षत और गुड्डन की ये अनोखी कहानी? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। अब तेरा राम यहाँ आएगा मेरी लंका में, मैं चलाऊंगा उसे। तेरा और तेरी लंका का अंत मेरा विमान करेगा, देखियो। आज मैं तुम्हारी प्रेम कहानी का अंत करूंगा। एक ओर जहां पीकू बनी पुचकी है साजिशों के रंजिश से अनजान, वहीं दूसरी ओर फिर एक चक्रव्यूह रच रहा है उसके खिलाफ। अरे ओ छोटे चिकने, मेरा भी ऑर्डर ले जा। क्या होगा इस कहानी का अगला मोड़? जानने के लिए सोमवार का एपिसोड मिस मत कीजिएगा। ब्यूटी